मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ लोग किसानों की तरक्की नहीं देख सकते, उनको परेशानी है, वो किसान विकास क्यों कर रहा है, उनके पास पैसे कैसे आ रहे हैं। ये वही लोग हैं जो किसानों को भ्रम में डालकर आंदोलन करवा रहे हैं। यहाँ इन्होंने 325 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात मेरठ को दी। इनके साथ मंच पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही मौजूद रहे। सीएम योगी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान आंदोलन के बहाने कुछ लोग उपद्रवियों की रिहाई की मांग कर रहे हैं, उनकी ये मंशा कभी पूरी नहीं होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद से मेरठ हेलीकॉप्टर से आए हुए थे, लेकिन मौसम खराब होने के कारण आसमान से ही वापस गाजियाबाद चले गए। वहां से फिर से मेरठ के लिए सड़क मार्ग से सफर किया। करीब 1:30 बजे सीएम मेरठ में पहुंचे। यहाँ इन्होंने सभा में मौजूद 2500 किसानों को संबोधित करते हुए विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया। साथ ही किसानों ने बताया कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए सही कानून लागू किया है, इस कानून से किसानों की आय दुगनी होगी। सीएम योगी ने कहा कि मेरठ में मेट्रो की मांग उठ रही थी, जिसे केंद्र सरकार की मदद से लागू किया गया है। इसमें 32,000 करोड़ की लागत से बन रही है। अब मेरठ से दिल्ली की राह आसान हो जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हरिद्वार से जोड़ने के लिए भी सड़क मार्ग को जोड़ा गया है। बनारस तक जाने के लिए गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जा रहा है। एक्सप्रेस वे का जिक्र करते हुए कहा कि मेरठ से दिल्ली तक जाने के लिए अब मात्र 45 मिनट ही समय लगेगा। योगी ने किसानों की सभा को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों को अवसर मिलेगा तो खेती से वो सोना उगाएंगे। उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान कठिन मेहनत करते हैं, पर कुछ लोग इनके विकास को नहीं देख सकते। रमाला चीनी मिल का जिक्र करते हुए कहा कि 40 वर्षों से मिल के विस्तार की मांग हो रही थी। भाजपा की सरकार आने के बाद इसका विस्तार किया गया। कहा कि मोदी सरकार में किसानों के गन्ने मूल्य का पाई मिलेगा। चीनी का उत्पादन प्रदेश से बड़े स्तर पर करेंगे। योगी ने पीएम के कार्य का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी सरकार में भारत का विकास हुआ, जो कार्य 500 साल से नहीं हो सका वो भाजपा सरकार में हुआ। राम मंदिर की समस्या का समाधान भाजपा सरकार की ही देन है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने कश्मीर की समस्या का भी समाधान किया। अब मेरठ की जनता भी वहाँ जमीन खरीद सकती। हम लोगों ने तिलहन का उत्पादन देश के भीतर बढ़े। हमारे देश में लगभग 75,000 करोड़ रुपए का खाद्य तेल का आयात होता है और इतनी बड़ी यही इस कानून के संशोधन से इन्हीं सब व्यवस्थाओं का सुधार होने वाला है। ये पहला चरण है सर? नहीं, पहला चरण नहीं है। हम तो दूरगामी और समेकित कृषि नीति जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने ला करके रखी है, जिससे अपना देश आत्मनिर्भर बने। हमारा देश किसानों का देश है, गंगा जमुना की धरती का देश है, सतलज का देश है और वहाँ पर 75,000 करोड़ रुपए का तेल बाहर से आए, यह एक चिंता का विषय है। और इसीलिए प्रधानमंत्री इस कानून के माध्यम से जो सुधार किए जा रहे हैं, उस सुधारों से कि कृषि क्षेत्र का डाइवर्सिफिकेशन भी होगा। हमारी जो है देश की जो विदेशी मुद्रा होगी उसकी बचत हो सकेगी और उसका निवेश जो है अपने देश के उत्थान में लगा सकेगा, कृषि क्षेत्र के भीतर लग सकेगा। मुझे याद है कि जब यूपीए शासन था तो उस समय 12,000 करोड़ रुपए के करीब 2014 में कृषि का बजट था। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बनने के बाद वह 1,20,22,000 करोड़ रुपए हो गया है और लगभग मैं ये समझता हूं कि 7 गुना से ज़्यादा वृद्धि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में किसानों के हित में हुआ है। उसी के माध्यम से पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत देश के 12 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खातों में 1,10,000 करोड़ से भी ज़्यादा 1,10,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा जो है वो जो है पैसा उनको किसानों के खातों में भेजा गया है। जितना उनका बजट नहीं था उससे 7 गुना तो पीएम किसान सम्मान भेज दिया हमारे प्रधानमंत्री जी ने। यह बात हमारे देश के किसान जानता है और इसीलिए आम किसान इस आंदोलन के साथ नहीं है। अपने खेतों पर काम कर रहा है, गन्ना गिरा रहा है, गेहूं की बुआई कर रहा है, खेतों की सिंचाई कर रहा है। यह बात समझना चाहिए और इससे बिचौलिए हटें। इसीलिए कानून के भीतर ये संशोधन किया गया है। जो पैसा बीच वाला खा जाता था वो सीधा किसान को मिले, ये इसके भीतर व्यवस्था। सर, अंतिम सवाल, आप